तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। सुन मेरी बहना सुन सुन सुन, सुन मेरे भाई सुन सुन सुन, सुन ओ काका सुन ओ काकी, सुन ओ ताऊ ताई सुन। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। पंचायत के चुनाव हैं, अपनी पसंद का नेता चुन। पंचायत के चुनाव में सोच समझ कर लीडर चुनो तुम। पंचायत के चुनाव है, सोच समझ कर नेता चुन। पंचायत के चुनाव है, सोच समझ कर लीडर चुन। बीडीसी का मेंबर, जिला पंचायत में भेजो काबिल नेता चुनकर। सुनो दादा सुनो दादी सुनो भैया सुनो भाई। गाँव का प्रधान हो या बीडीसी का मेंबर, जिला पंचायत में भेजो काबिल नेता चुनकर। बार बार मिलता नहीं ऐसा प्यारा मौका, वोट करो तुमको किसने रोका। सुन मेरी बहना सुन सुन सुन, सुन मेरे भाई सुन सुन सुन, सुन ओ काका सुन ओ काकी, सुन ओ ताऊ ताई सुन। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। पंचायत के चुनाव हैं, अपनी पसंद का नेता चुन। पंचायत के चुनाव में सोच समझ कर लीडर चुनो तुम। पंचायत के चुनाव है, सोच समझ कर नेता चुन। पंचायत के चुनाव है, सोच समझ कर लीडर चुन। देख रहे हैं अब जो सिरसी पंचायत के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं जो पंचायत चुनाव के लिए अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं, वो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और लोगों का खबर खरीद लेने के लिए अब अपने स्तर से जहां जहां हो रहा है वहां जा रहे हैं। अब मेरे साथ जो है सिरसी पंचायत के जो प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए कमरुज्जमा साहब, वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या स्थिति और स्थिति को देख के आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। कहना ज़रूरी है कि ये पानी, ये बाढ़ जो अंत में आया तो ये बाढ़ का पानी जो बस भयावह किस्म का आया। कल पूरा बारिश में हम गली गली घूम के देखे कि न कोई हमारे नदी में, जो हमारे ये महानंदा से पूरब वाला जो नदी है उसमें कोई नाव का व्यवस्था नहीं है। हम लोग इधर का आदमी अगर भंसता है तो हम लोग तरसते रह जाते हैं। ग्राम पंचायत सिरसी के जो मुखिया हैं, मुखिया जी को चाहिए कि जहाँ तक सिरसी पंचायत है यहाँ से हफनिया तक एक नाव का कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि एक नाव का व्यवस्था नहीं, ये भरा सैलाब में जो हम लोग उस पार से इस पार कैसे आएंगे। हमारा पंचायत जो है खंडित हो गया है, कुछ तो अब मतलब नदी के उस पार है, कुछ नदी के इस पार है। इस स्थिति में हम लोग परेशान रहते हैं। सारे गाँव वाला बहुत सारा घर जो है छोटा पोखरिया से, जो पूरा पोखरिया से भस गया घर, किसी का घर नहीं है, 2-3 तो घर भस गया, बचाने का लायक कोई नहीं रहा। आदमी उस पार से इस पार आ नहीं पाता है। हम तो सबसे पहले अपने पंचायत के मुखिया जी को कहेंगे कि ये आपको ये अंदाजा नहीं, आप भी नदी के किनारे में बसे हुए हैं, आप क्यों नहीं एक तो नाव का कभी बंदोबस्त किए। एक नाव अगर नहीं है तो आप अच्छा, आपकी शिकायत ये है कि मुखिया जी को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो अभी नहीं कर पाए। और जो ये बांध बना
तो ये बांध जो है वो सही से नहीं बना है। वही जो JCB लेके खुदा मिट्टी को वही बांध ऊपर से दे दिया। वो अपना नहीं जानता कि हमारा कितना पैसा का ये है अलॉटमेंट है यहाँ से वहाँ तक। शिकायत अधिकारियों से किए थे? जी देखकर कल हम CO साहब को फोन किए हैं, रोटा अंचलाधिकारी को फोन किया। हम कहे कि हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है, CO साहब आप थोड़ा पैनी नजर रखिए कि हम लोग कैसे बचेंगे। ना तो फिर आप लोगों के बात को अधिकारी क्यों नहीं मान रहे? और अभी तक नहीं पहुंचे? ग्रामीण कह रहे हैं कि अब तक कहता है कि नहीं आपने, अब ये हम लोग के पास कोई बिल्ला नहीं, हम लोग मुखिया नहीं है, फकत एक पब्लिक है। मुखिया जी को आग्रह करना चाहिए, मुखिया जी का बात सुनेगा। मुखिया जी 5 साल रहा तो उसका बात सुनेगा ना। हम लोग को तो पब्लिक समझ के सोचता है कि ये क्या बोलता है नहीं बोलता है। अच्छा, आप लोग अपने स्तर से पब्लिक का अभी तक क्या क्या मदद किया या क्या कोशिश कर रहे हैं? मदद किए कि जहाँ कहीं अगर घर टूटता है तो हम लोग 10, 20, 50 आदमी मोटरसाइकिल से होके जो उसका घर तोड़ ताड़ करके जो साइड में करते हैं, उसको रहने सहने का व्यवस्था, स्कूल कहाँ यही है, रोड के किनारे घर उठाने का हम लोग ये दे के आप लोग बसिए, इसमें हम लोग का यही व्यवस्था है। अच्छा, जो आश्रित है, जो प्रभावित है, उसके लिए आश्रय भवन बना गया आपदा केंद्र, वहाँ पर अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं गया। ताला लॉक है। हमने कल सबको कह के गया यहाँ से वहाँ तक कि अगर कोई दिक्कत हो, पानी झड़ी किसी का, तो वो ताला बोले ताला हम के ताला खोल देना। अगर कोई कहीं से कुछ कहे कि क्यों खोले तो बोलना कि कमरू जमा तोड़ के। आप एक पंचायत प्रतिनिधि है, अपने स्तर से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे ये कि हम लोग प्रभावित लोग है जिसका घर कट गया उसको 80-80 हजार रुपए दिया जाएगा मुआवजा, वो दिया गया है अभी? जी नहीं दिया गया। करीब 135 आदमी का जो है विस्थापित वाला मामला जो है हल हुआ, काम चल रहा है। 135 आदमी का जो पहले कटा है 1900 वो 17 वाला बांध, तो अभी तक जो है अब कुछ नहीं हुआ। अब जो नया कट रहा है इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं पहुंचा कहीं तक। हम चलिए, जब विधायक ही नहीं पहुंचे हैं तो मदद की बात दूर की ही है और काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप दिखाएं और देखिए वहाँ पर महानंदा में अभी भी कार्य चल रहा है। अपने स्तर से ग्रामीण जो है कटाव निरोधक कार्य कर रहे हैं और कोई प्रशासन, कोई प्रतिनिधि अभी भी नहीं पहुंचे। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग काफ़ी गंभीर स्थिति में, घर कट रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनका जमीन कट रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासन प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो पंचायत प्रतिनिधि वो आ रहे हैं, लोगों का खबर खैरियत ले रहे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। इसलिए कि मैं प्रशासन प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आएँ, यहाँ का स्थिति का जायजा लें और जितने प्रभावित है, जिनका घर कटा है, जिनका जमीन कटा है, उनको, जिनका फसल क्षति हुआ है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर कैमरामैन सलमान राय के साथ मैं आसिफ नवाज। समझ बूझ कर वोट गिराओ, समझ बूझ कर वोट गिराओ, मुखिया ढंग का बनाओ। मौसम आ गया है कि मौसम आ गया है। ऐसा हमें न लगे कि मैं कब्रिस्तान में शेर पढ़ता हूँ, मैं मंच का शायर हूँ। समझ बूझ कर वोट गिराओ, मुखिया ढंग का बनाओ। मौसम आ गया है कि मौसम आ गया है। पैसा लेकर मत बिक जाओ, अरे नफ्स परस्ती पे मत उकताओ। सोच समझ कर वोट गिराओ, नेता ढंग का बनाओ। मौसम आ गया है कि मौसम आ गया है। सोच समझ कर वोट गिराओ। जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे, ए दिल